नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं यूपीटीटी पेपर 1 के आंसर के बारे में। इससे पहले हमने चैनल पर 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज के भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे और हिंदी भाग के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड के बारे में। इसके सवालों के जवाबों के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो है कॉलर निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ पर कॉलर को लेकर सवाल पूछा गया है कि किससे संबंधित है। थ्योरी ऑफ लर्निंग अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये जो सवाल है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है। इस प्रकार का सवाल है और ये जो है इसका जवाब हो जाएगा 14 हो जाएगा यहाँ पर नंबर। आगे बढ़ते हैं। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड टू इंप्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंट इन हुज एक्सपेरिमेंट। किसके एक्सपेरिमेंट के अंदर कुत्ते का जो है प्रयोग किया गया था। ये जो सवाल है ये हो जाएगा पावलाव इसका सही जवाब हो जाएगा। मौलिकता, नमनीयता तथा परवाह निम्न में से किसके घटक है। क्रिएटिविटी के घटक ये है यानी सृजनात्मकता के घटक रहने वाले हैं। युत्साह है यहाँ पर कॉम्बट क्या है। ये जो सवाल पूछा गया है ये हो जाएगा मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट, इसका जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 7वें सवाल में बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्व है वो कौन से हैं। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम इनमें से कौन सा है ये पूछा गया है। यहाँ पर लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ हो जाएगा, यहाँ पर द्रुतगामी विकास का नियम। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा, जो हम 9वें सवाल की बात कर लें, अनुकूलित पर्यावर्तन सिद्धांत थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स नहीं होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये कथन किसने दिया। ये सवाल है हरलाक ने दिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। यह है प्रत्यक्षीकरण यहाँ पर कहलाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। Who has propounded the law of trial and error of learning। ये जो है आपको बताना है। इसका सही जवाब आपको बताया तो हो जाएगा यहाँ पर थॉर्नडाइक। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल है औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्कोर स्तर होता है। लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन विल बी बिटवीन कितना होना चाहिए ये यहाँ पर आपको बताना है। इसका जवाब हो जाएगा 90 से 109। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। ये जो सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा केटेल। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये यहाँ पर सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर। आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट को लेकर सवाल है, परीक्षण निर्माण को लेकर ये महत्वपूर्ण घटक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया है। यहाँ पर आपको बताना है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है यहाँ पर पूछा गया है डेवलपमेंट के लिए। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर 17वें का हो जाएगा पियाजे जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है एमपीपीआई को लेकर है। एमपीपीआई को लेकर ये सवाल पूछा गया है। परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। 18वां सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तित्व। आगे की ओर बढ़ते हैं। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है।
यहाँ पर पूछा गया है कि मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग क्या रहने वाला है। इसका जवाब यहाँ पर हो जाएगा रुचि, इंटरेस्ट जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शैशव काल का समय क्या है? शैशव काल का यहाँ पर समय पूछा गया है। जन्म से 2 वर्ष तक का जो भी यहाँ पर पीरियड है वो यहाँ पर कहलाता है इन्फेंसीहुड। आगे की ओर बढ़ते हैं। कोहलर अपने प्रयोग से ये सिद्ध करना चाहते थे कि अधिकम, यहाँ पर है थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, यहाँ पर लर्निंग क्या है? कोहलर क्या यहाँ पर दिखाना चाहते थे आपको बताना। इसका सही जवाब हो जाएगा समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। आगे की ओर बढ़ते हैं। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया है? ये जो सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा हर्बर्ट। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ये जो सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा कैनन। आगे की ओर बढ़ते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यहाँ पर पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्रो एम क्रो का। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। ये जो सवाल इसका सही जवाब हो जाएगा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। आगे बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से यहाँ पर किसने वर्गीकृत किया है? ये सवाल पूछा गया है। मैकडूगल ने यहाँ पर जो है वर्गीकृत किया है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान है। यह कथन है, यहाँ पर किसका कथन है आपको बताना है। यहाँ पर ये डमविल का कथन है। निम्नलिखित में से किसका नाम सूजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा गाल्टन। आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? इसको लेकर सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन ने किया। इस प्रकार से हमने बात कर ली यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड के सवालों की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ ही देर के साथ, और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आएंगे बाकी जो भी सवाल बच गए हैं, चाहे वो संस्कृत के सवाल हो, चाहे वो मैथ के सवाल हो, चाहे वो इंग्लिश के सवाल हो। इनके अलावा हिंदी की हमने बात कर ली है और हमने यहाँ पर ईवीएस की बात भी कर ली है। और इस वीडियो में जैसा कि हमने यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर ली है, ऐसे में अगले वीडियो में हम आपके लिए पूरा पेपर लेकर आएंगे जिसमें हम आपको सारे जवाब बता रहे होंगे। वीडियो देखना चाहते हैं देर मत करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। मिलते हैं कुछ ही देर के बाद, तब तक के लिए आप बने रहिए एजुकेशन इंडिया के साथ।